औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन से इफ्तार के बाबरकत लम्हात में रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात बरकत रमजान के साथ आपका मेजबान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 21 रमजान मुबारक, यानी तीसरे और आखिरी अशरे का आगाज हो चुका है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 22वें रोजे की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद और इस तमन्ना, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर इस नशरियात के जरिए रमजान मुबारक का हकीकी कैफ सुरूर हासिल कर सकेंगे। आज भी आपके सामने खूबसूरत सेगमेंट्स लेकर हाजिर हैं। आपके पसंदीदा सेगमेंट्स हैं, तरतीब उसकी कुछ यूं है। आओ बात करें में आज हम गुफ्तगू करेंगे सेहत की सहूलियात और हमारा मुल्क, जबकि एहतियात लाजिम है में होंगे हकीम शाह नजीर, और जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम बीमारियों से दूर रहने के लिए एहतियात करें तो बीमारियां हमारे करीब नहीं आएंगी। एक नेकी में आज होंगे आलमगीर वेलफेयर के जनाब शकील दहलवी साहब। बज़्म इल्म व अक़ीदत में ऑब्वियसली आज चूंकि यौम अली है तो सीरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुनासबत से गुफ्तगू होगी। इफ्तार मजेदार में शेफ मेराज बनाएंगे चीज एंड टोमेटो सैंडविच, जबकि बरकत इफ्तार में दुआ और मुनाजात होगी। दर्स तरावी देंगे अल्लामा निसाले उजागर साहब और मौजूद रहेंगे नशरियात में खुसूसी तौर पर हमारे साथ हजरत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह कादरी साहब। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करूंगा वो है सीरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यकीनन आज का दिन पूरी दुनिया में इसी हवाले से मनाया जा रहा है और मनाया जाता है। लोग हजरत मौलाए कायनात को खराज तहसीन व खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं उस अजीम साहबी रसूल के लिए जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, जिनको जन्नत की बशारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जो चौथे खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन हैं, और जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अली से बुग़्ज़ रखे समझो उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी अहले बैत में से है, और फिर रब ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह जो इनसे दुश्मनी और अदावत रखे तू उससे नाराज रहे, और जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबी रिश्ता इस हवाले से कि आगोश रहमत में ही आंख खोली, और जब पैदा हुए तो अपनी वालदा फातिमा बिनते असद की गोद में थे, और मौलाए कायनात नन्ही सी उम्र में आंखें बंद किए हुए थे और उस वक्त तक आंख न खोली जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न ले आए। जब जवानी में किसी ने पूछा कि ए अली आपने उस वक्त तक आंख क्यों न खोली जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने आ गए, फरमाया कि मैं ये चाहता था कि दुनिया में जब मैं किसी हस्ती को देखूं सबसे पहले तो वो अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला कायनात ने हिम्मत, जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी के झंडे गाड़े। आपकी जोजा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नती खवातीन की सरदार, आपके दोनों शहजादे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। आपकी पेशन गोया भी कमाल, आपका अदल भी कमाल, आपका फजल भी कमाल, आपका इल्म भी कमाल, और आपका खौफ खुदा, हुब्बे रसूल का जज्बा भी कमाल। आपकी हिकमत अमली, आपकी हिकमत और आपकी दानाई के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी मौलाए कायनात के कोट्स को, अक़वाल ज़र्री को, उनकी थॉट्स को कोट करते हैं और अपनी किताबों में जगह देते हैं। हजरत अली ने अपने दौरे हुकूमत में कई फितनों का मुकाबला किया, और फितनों का आगाज हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से ही हो गया था, लेकिन मौलाए कायनात ने जब हुकूमत संभाली तो उस वक्त ये फितने अपने उरूज पर थे, और हजरत अली ने उन फितनों का मुकाबला किया, यहाँ तक कि उन्हीं फितनों के वजह से, उस पर मुकाबला करने की वजह से आपको शहादत का दर्जा नसीब हुआ। इब्ने मुलजम ने जब कूफे की जामा मस्जिद में आप फजर की नमाज पढ़ रहे थे, आप पर वार किया
या नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, आप पर वार किया और जब ज़र्ब लगाई तो वो इस कदर गहरी थी कि आप जांबर ना हो सके। रिवायतों में आता है कि जब ज़र्ब उसने लगाई तो मौला कायनात के चेहरे, दाढ़ी और पूरे जिस्म जो है वो खून आलूद हो गया। और ऐसे में जब पूरी कुफे की जामा मस्जिद जहां फजर की नमाज का वक्त हो रहा था, शोर मचा कि अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया है या शहीद कर दिया गया है या उन पर हमला किया गया है, तो हर तरफ से चीखों पुकार की आवाज आई। ऐसे में करीब ही आपका घर था, वहां से बीबियां और बच्चे और नौजवान जो है वो भी बाहर आए। यहाँ तक कि तारीख की किताबों में लिखा है कि इमाम हसन और हुसैन दौड़ते हुए अपने बाबा जान के पास कूफे की जामा मस्जिद के ऐन मिंबर के पास आ गए जहां मौला कायनात खून में लथपथ थे। हजरत अली ने ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में भी हजरत इमाम हसन को यह हुक्म दिया कि फजर की नमाज का टाइम या वक्त हो गया है, ए हसन तो नमाज की इमामत करो। और इमाम हसन ने फजर की नमाज की इमामत फरमाई और मौला कायनात ने इसी हाल में, कहा जाता है कि बाज़ रिवायतों में कि इसी हाल में उन्होंने नमाज अदा की। और जब उनको ले जाया गया घर पे तो मुख्तलिफ किस्म की वसीयतें की, लेकिन मोहतरम नाज़रीन ये वसीयतें विरासत के बारे में नहीं थी, ये वसीयतें लेन देन के बारे में नहीं थी, ये वसीयतें माल और दौलत के बारे में नहीं थी। फरमाया, ए हसन, नाना जान ने, तुम्हारे नाना जान ने ये कहा था कि मेरा ये बेटा 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा, तो ए हसन नाना के लफ्जों की लाज रखना। ए हसन, तुम्हारे नाना जान ने कहा था कि तुम बुर्दबार होगे, हलीम व तबा होगे और तुम हिकमत और दानाई का मरकज होगे, तो ए हसन अपने नाना के लफ्जों की लाज रखना। फिर इमाम हुसैन को बुलाया कि ए हुसैन, तुम्हारे नाना जान फरमाया करते थे मेरा ये बेटा अज़्म इस्तिक़लाल का पैकर होगा, ये सब्र इस्तिक़लाल का पैकर होगा, ये बर्दाश्त और तहम्मुल का पैकर होगा, ये सब्र का पहाड़ होगा। तो करबला के मैदान में जब वो वक्त आए कि नाना के दीन को बचाना हो, तो अपने नाना के दीन की और नाना के लफ्जों की लाज रखना। बस यही सूरत हाल थी। बीबी ज़ैनब भी थी वहां और दीगर घर के लोग थे। ऐसे में अंबिया की जमात आती है, सब एक तरफ हो जाते हैं। और कुछ अंबिया कराम का तस्करा भी है कि उनकी जमात आती है, वो मौला कायनात के पास आते हैं और थोड़ी देर के बाद सारे अंबिया जो वहां पर मौजूद होते हैं वो कतार लगाते हैं, बीच में रास्ता बनाया जाता है, गोया किसी की हाजिरी का इंतजार है। ऐसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, ए अली, ये सारे अंबिया में हम सब तुम्हें लेने आए हैं और तुम्हें उस जगह पर पहुंचाया जाएगा जो सबसे बुलंद है, और वो मकाम, वो जगह किसी और के हिस्से में नहीं आई। मौरिख लिखता है कि आपका जख्म इतना गहरा था कि वक्त के बड़े बड़े तबीब और हकीम वहां पर आए और इलाज करने की कोशिश की, लेकिन हुक्मा का और अतबा का ये ख्याल था कि जिसने भी ये ज़र्ब लगाई है उसने जहर आलूद हथियार इस्तेमाल किया है और वो जहर आपके जिस्म में सरायत कर गया है। बस यही था कि आज हम यौम अली मना रहे हैं या उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आज ही के दिन उनकी शहादत होती है रमजान मुबारक में, और मौला कायनात ये फरमाते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया और अल्लाह ताला की रिजा पे राजी हूं। आज मौला कायनात जो है वो हमारे लिए इसलिए ज़ेर गुफ्तगू या ज़ेर बहस है या गुफ्तगू का मरकज़ और महवर है कि इनकी पूरी जिंदगी में बड़े बड़े इवेंट्स आए, बड़े बड़े वाक़यात हुए और वो आपके नाम के साथ जाने जाते हैं। आपने ग़ज़वात में शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाए, जंग लड़ने और जंग की हिकमत अमली के आप माहिर थे, बेहतरीन मुशीर रहे। जितने भी अमीरुल मोमिनीन आपके सामने आए और खुद जब अमीरुल मोमिनीन बने तो बड़ी हिम्मत के साथ तमाम फितनों का मुकाबला किया। आपने पेशन गोई की, जब एक लश्कर से वापसी पर आप आ रहे थे तो इराक के पास से गुजर रहे थे तो बाएं हाथ की तरफ आपने देखते हुए अपनी सवारी को रोका और आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। जब पूछा गया कि अली क्यों रो रहे हो, फरमाया ये जो इलाका है इसे करबला कहते हैं, मेरा बेटा हुसैन यहाँ शहीद किया जाएगा। मौला कायनात की जिंदगी पर हम आज रोशनी भी डालेंगे जब मुज़फ़्फ़र शाह साहब आएंगे बज़्म इल्म व अक़ीदत में, और खैबर के वाक़े का भी तज़किरा करेंगे, आपके फ़रामीन का तज़किरा करेंगे, आपके इश्क़ रसूल का तज़किरा करेंगे, आपके इत्तिबाए रसूल का तज़किरा करेंगे, आपके ख़ानदान का तज़किरा करेंगे और आपकी शुजाअत और बहादुरी का तज़किरा करेंगे। और उलमाए कराम से पूछेंगे कि किस तरह से आप बेहतरीन काजी थे, बेहतरीन आदिल थे और बेहतरीन
حاکم بھی تھے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.